वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में यानी प्रकाश के प्रवर्तन के पार्ट 4 यानी 1 से लेकर हम लोग पार्ट 4 तक देख चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे पार्ट 4 में हम लोग पढ़े थे इमेज क्या है यानी प्रतिबिंब पढ़े थे। तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन बताइए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बोलते हैं, हम डेफिनेशन बोलते हैं मेरे भाई कि वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के थे? दो। एक रियल इमेज है वो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन सेम टू सेम यही है कि वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई यानी जिस बिंदु वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसका कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमने पढ़ाया था, डायग्राम के माध्यम से पढ़ाया था, ठीक, कि वास्तविक प्रतिबिंब को और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंट विल बी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज पूछेगा तो ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जाता। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पूरी रेखा से दर्शाते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा से दर्शाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कुछ होता है उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कुछ होता है सीधा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? हम लोग बताए थे, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई नहीं था। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, यानी प्रतिबिंब। आज पढ़ना मेरे भाई शैडो, यानी शैडो कहने का मतलब समझ में आया मेरे भाई? आज हमारा क्वेश्चन रहेगा, यानी आज क्वेश्चन है, आज का टॉपिक हमारा है शैडो। यानी पार्ट कोई पढ़ रहे, फिजिक्स के पार्ट 5 पढ़े। अगर आप कोई भी, अगर मेरे भाई या दोस्त या बहन कोई भी अगर पार्ट यानी 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं, तो जैसे हम वीडियो पार्ट 4 अपलोड कर पार्ट 5 अपलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। और बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत बेहतरीन कंटेंट है एकदम, जीरो से लेकर एकदम हीरो लेवल तक पढ़ा रहे हैं एकदम, शुरू से अनंत तक एकदम। अब ध्यान दीजिएगा, यानी हम लोग पढ़ना कुछ या शैडो। शैडो मतलब होता है कुछ छाया। छाया क्या है? छाया क्या है? क्या है? ये सवाल दिमाग में बढ़ता है कि भैया शैडो क्या है? शैडो क्या है? ये दिमाग में बैठता है शैडो क्या है। आप समझिएगा, डिफिनेशन बताते हैं। अच्छा बताइए, क्या ये कौन सा वस्तु है? आप देखिए, तो भैया ये तो एक से लाइट पार होगा तो नहीं, हम पढ़ाए थे पिछले में, जिससे लाइट ना पार होता बताइए पारदर्शी होता है अपारदर्शी होता है, कि दोनों की नुस्खा नहीं। तो बताइए जिससे लाइट पार ही ना होगा भैया वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जैसे जैसे हमारा बॉडी आप अपारदर्शी है, जिससे लाइट मारेगा भैया तो पार हो नहीं करेगा तो अपारदर्शी है। एग्जाम्पल तरफ बताइए, मार्कर क्या अपारदर्शी वस्तु है रियल में? हाँ, क्योंकि आप देख चुके हैं। यहाँ देखिए मेरे भाई, गौर से देखिए, यहाँ पर काला रंग के धब्बा बढ़ रहा है कि ना बढ़ रहा है? देखिए बढ़ रहा है, पीछे हाथ के देखिए काला रंग का धब्बा बढ़ रहा है। यानी प्रकाश जब ना पारा करता है तो जब कहने का मतलब, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, ठीक, तो पड़ने के बाद जब पीछे काला रंग कुछ होता है, धब्बा दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग चलते रहते रास्ता में दिखाई देता है, लाइट पीछे से पड़ता है आगे दिखाई देता है, तो करिए यार प्रतिबिंब प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब रियल में वो नहीं होता। ठीक, प्रतिबिंब बनता है दर्पण में बनता है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। जबकि कुछ होता है शैडो होता है, शैडो मतलब छाया। तो छाया का डिफिनेशन कुछ लिखेंगे, ये लिखेंगे कि जब जब अपारदर्शी अपारदर्शी जब अपारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश के किरण प्रकाश के किरण पड़ती पड़ती है तो पड़ती है तो वस्तु के आकार के तो वस्तु के आकार के वस्तु के आकार के आकार के काला रंग के काला रंग का धब्बा 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 दिखाई देता है उसे शैडो कहते हैं, यानी कि छाया कहते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे भाई ना। जैसे प्रतिबिंब के डिफिनेशन था वैसी प्रतिबिंब और शैडो में समझा दिए कि शैडो का यानी छाया क्या है। तो पता है कि जब अपारदर्शी जब प्रकाश किरण आज जब यही डिफिनेशन उससे कोई प्रॉब्लम ना है। हम बोल रहे वही डिफिनेशन कि जब प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है
तो पढ़ने के बाद यानी वस्तु के पीछे वस्तु के ही आकार के काले रंग के धब्बा दिखाई देता है, क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अगर मान लीजिए डिफिनेशन जो लिख रहे हैं आपको लग रहा है कि सटीक नहीं है, हाँ सब डिफिनेशन बिल्कुल सटीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप हम टेलीग्राम चैनल पर हम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ नोट्स दे देंगे, एकदम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, क्या क्या आप देख चुके होंगे पहले से पीडीएफ कितना मजेदार बनाया है आपके लिए सेम टू सेम। तो बताइए शैडो समझ में आ गया? एग्जाम्पल आप समझाते देखिएगा। ये मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, अब देखिए ये वस्तु है, तो वस्तु के जैसे है ना, तो वस्तु के पीछे जैसे इन्हें प्रकाश मारेंगे ना, इधर इधर से मान लीजिए लाइट मार रहा है, इधर से लाइट मार रहे हैं, अब जान रहा है कि प्रकाश तो पार नहीं होगा, हम लोग पहले ही जा रहे हैं कि प्रकाश किरण तो पार नहीं होगा, तब हम लाइट इस पर पीछे मारते हैं, देखिए लाइट मारते हैं, तो लाइट जैसी मारेंगे ना यहाँ से लाइट है, तो वस्तु के आकार के ही यानी वस्तु के आकार के ही कुछ दिखाई देगा, यानी काला रंग के कुछ बन जाएगा, सेम टू सेम ऐसा ही दम वो फिगर बन जाएगा, धब्बा बन जाएगा, जो काला रंग के ऐसे जो बनेगा ना, सेम टू सेम जैसा ही डायग्राम पीछे बन जाएगा, क्या कह रहे हैं, इसी जो ये वाला कोची का लगा छाया कहला है, कोची छाया कहलाता है। यहाँ तो कोई जब प्रकाश की अपारदर्शी वस्तु को मारे तो अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश न करेगा, जिसका वो काले रंग के पीछे कुछ हो जाएगा, धब्बा, जो क्या कहते हैं छाया कहते हैं। जैसे ये मार्कर दिख रहा है यहाँ पर, आपको इमेजिन देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, किसे हटाए, इस छाया देखो पीछे बन रहा है यहाँ पर, ये साइड हो गया। अब पढ़ना हमारा दोस्त, इससे अब हमारा टॉपिक है, इसी साइडो पढ़ लिए, छाया पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना दर्पण, दर्पण पढ़ना है, मिरर। ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हमारा टॉपिक आज का कुछ है मिरर है, यानी दर्पण। सबसे ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्लीन कर दें। दर्पण देखिए, आज का टॉपिक हमारा है दर्पण। दर्पण, दर्पण मतलब समझते हैं मेरे भाई, मिरर। मिरर क्या है? दर्पण को बोलते हैं कांच बोलते हैं, कांच बोलते हैं या आईना बोलते हैं, आईना। अब बताइए दर्पण क्या है? सुनिएगा, दर्पण बताइए, दर्पण क्या है? तो बोलिए कुछ कि दर्पण एक कोची है मेरे भाई, दर्पण एक कांच का टुकड़ा है। सबसे पहली बात, दर्पण एक कांच का टुकड़ा है, जिसके पीछे कुछ कौन सा कलर का रहता है? तो बोलेगा कि चांदी का लेप चढ़ा हुआ रहता है। तो बोले कि दर्पण एक कांच का टुकड़ा है जिसके पीछे चांदी के कुछ रहता है, पर चढ़ाया रहता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। अच्छा बताइए भैया, कहने को तो हम लोग आदमी हैं, तो हम लोग को भी तो कार्य करते हैं, जैसे हमारा काम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी तो कार्य है, ठीक, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो दर्पण को भी तो कुछ कार्य करता हुआ, हाँ जी करता है। दर्पण क्या करता है? जैसे उसको लाइट मारिएगा ना, अगर मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण मान देखिए बना रहे हैं, जैसे दर्पण है, ये दर्पण है ना, तो दर्पण पर अगर लाइट मारिएगा ना, लाइट, ठीक, अगर यहाँ से अगर लाइट मारिएगा तो क्या करेगा? उसी दिशा में लौटा देगा, ऐसे लौटा देगा। यानी कहने का मतलब जैसे दर्पण कर रहा है, मतलब किरणों को परिवर्तित कर देता है, बात तो सही है। यानी दर्पण के कार्य को चाहिए किरणों को परिवर्तित करना। ऐसे हम खड़े होते दर्पण के सामने तो हमारा फिगर मतलब सेम टू सेम बन जाता है। अरे वाह, यानी फिगर भी बन जा रहा है, लेकिन मतलब कहने का मतलब प्रतिबिंब बनाना, ये तो कंप्लीट बात है भैया। कहने का मतलब कि किरणों को जैसे लाइट मारते हैं तो किरणों को लाइट लौटा देता है, यानी कि किरणों को परिवर्तित करता है। मतलब लौटने की घटना क्या कहते हैं? मतलब कुछ कहते हैं, जब प्रकाश की क्षमता से पड़ती है तो पढ़ने के बाद वापस उसी दिशा में लौट देती है, लौटने की घटना क्या कहते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये तो हो गया। पूछा कि दर्पण के कार्य को पता है, तो दर्पण कुछ करता है, प्रकाश किरणों को परिवर्तित करता है, दूसरा प्रतिबिंब बनाते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, इंपोर्टेंट पॉइंट ये बताइए, तो दर्पण का डिफिनेशन बताइए कि दर्पण कुछ कांच का एक टुकड़ा है, दर्पण वह एक कांच का टुकड़ा है जिसके पीछे यानी जिसके पीछे कुछ क्या रहा है? चांदी की परत चढ़ाया होता है। इस पूछा दर्पण के जो पीछे जो कलर किया रहता है ना, उसका कहते हैं AgBr का पेंट रहता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट रहता है। नोट में लिख लीजिएगा, जो दर्पण के पीछे जो परत पे जो पेंट चढ़ाया रहता है, ठीक, यानी कांच के पीछे उसका जैसे देखते हैं ना हम लोग घर में जो आईना यूज करते हैं, उसके पीछे देखिए कलर किया रहता है, तो कलर के नाम है AgBr का पेंट, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पूछा कि कांच क्या है? तो पूछा कांच यानी दर्पण क्या है? तो बोले कांच का एक टुकड़ा है जिसके पीछे कुछ का जिसके पीछे चांदी का लेप चढ़ा हुआ रहता है, यानी परत चढ़ा हुआ रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, हम भी पता है मेरे भाई, ये सबसे पहले बताइए दर्पण है जो हम लोग जिसे कांच का प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले जैसे भैया कांच बनता है तब तो हम उसको पीछे पेंट चढ़ाते हैं, तब तो दर्पण बन जाता है, बात तो सही है। यानी कांच के पीछे हम अगर चांदी की परत चढ़ा देंगे, ठीक, मैग्नीशियम के परत चढ़ा देंगे तो कुछ बन जाता है मेरे भाई, दर्पण बन जाएगा। बात तो सबसे बताइए कांच कहाँ से प्राप्त होता है? तो सबसे पहले बताइए मेरे भाई, जब रेत और कैल्शियम, सुनेगा, जब रेत और कैल्शियम और सोडियम को जब रेत और कैल्शियम और सोडियम को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा कांच प्राप्त होता है। किसको किसको पूछेगा कि बताइए कांच किससे प्राप्त होता है? बोलिएगा जब रेत कैल्शियम और सोडियम, यानी रेत कैल्शियम सोडियम को रेत
कैल्शियम सोडियम को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा कोची बनता है मेरे भाई, कांच बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, कांची बनता है तो कांच बनता है। पूछेगा मेरे भाई कि बताइए सबसे पहले व्यक्ति है जो व्यक्ति बताइए सबसे पहले व्यक्ति खोज किया था, बल्कि प्राचीन काल में लगभग 15 सुन प्राचीन काल में मेरे भाई वहां दर्पण का नहीं था। पता चला कि 6000 से 8000 साल पहले सुनिएगा दर्पण का मतलब कांच का आविष्कार कैसे हुआ, यानी जो कांच हम लोग बता रहे हैं कांच दर्पण, जिससे बल्कि प्राचीन काल में लगभग 600 से 6000 से 800 साल 8000 पहले सबसे पहले यानी साल पहले आनातोलिया, सुनिए आनातोलिया की जगह था। आनातोलिया के आधुनिक तुर्की कहाँ पड़ते पूरे आनातोलिया कहाँ पड़ता है बोलेगा तुर्की में पड़ता है। जो आधुनिक तुर्की में यानी मॉडर्न तुर्की में के लोगों ने सुनिएगा ऑब्सिडियन 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 को तो पूछा ज्वालामुखी ज्वालामुखी कांच था। सुनिएगा ऑब्सिडियन जो आनातोलिया के लोग थे ना उन्होंने ऑब्सिडियन ऑब्सिडियन ज्वालामुखी कांच का सबसे पहले कुछ बनाया था, पॉलिश करके बनाया था। सुनिएगा पॉलिश करके दर्पण बनाया था सबसे पहले, यानी सबसे पहले ऑसोडिनिया था। ऑसोडिनिया के आनातोलिया के लोग हैं जो आधुनिक तुर्की है, जो ऑसोडोनियम ओसिडिनियम ज्वालामुखी कांच का कुछ क्या था लेप चढ़ाकर कुछ क्या था दर्पण बनाया था। कैसे बनाया था मेरे भाई, दर्पण बनाया था। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। पूछा कांच का प्राप्त होता था, बोले कि जब हम रेत कैल्शियम और सोडियम को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते तो हमारा कांच प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब ये वर्तमान में बताइए, वर्तमान में अभी जो बता रहे वो तो पहले की बात है, 6000 से 8000 पहले की बात है। अब की जो बताइए वर्तमान में मेरे भाई, सबसे पहले वर्तमान में पहला कांच का दर्पण फ्रांस में 1279 ईस्वी में फ्रांसिस्कन जॉन पेकन ने किया था। सुनिएगा कांच का सबसे पहले दर्पण का खोज सबसे पहले किसने किया था बोलेगा, सबसे पहले कांच का दर्पण का खोज किया था फ्रांस के 1789 ईस्वी में। किसने किया था तो फ्रांसिस्कन जॉन पेकन ने किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। ये हमारे मिरर के बारे में बताया, इतना बेसिक है। आप जानते हैं मेरे भाई कि दर्पण जैसे कहने का मतलब मेरे भैया, कहने का मतलब बताते हैं, इसे बोला हम पढ़े प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के पढ़े, एगो रियल इमेज है वर्चुअल इमेज। कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। केहू तो बताइए मिरर की एगो होगा, हाँ जी स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ेंगे और एक प्लेन मिरर पढ़ेंगे। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। ऐसे आप 12th में जाएगा तो 3 प्रकार हो जाएगा, समतल दर्पण, सुनिएगा गोलीय दर्पण एवं परवलय दर्पण होगा। लेकिन हमारे 10th के लिए पढ़ना मेरे भाई कुछ रियल यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर यानी समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। यहाँ तो कोई दिक्कत। दर्पण कितने प्रकार के याद करने का ट्रिक बताते हैं, जब पर जितना प्रतिबिंब ये प्रकार के जितना दर्पण ये प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक काल्पनिक, तो दर्पण भी कई प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन तो बताइए कुछ, देखो यानी प्लेन मिरर एगो स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर समतल दर्पण, स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। तो आइए हम पढ़ते हैं कि दर्पण, यहाँ तो कोई दिक्कत है, नोट डाउन कर चुके होंगे यहाँ पर। ठीक, अगर ना नोट करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां पर आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से बैठ कर नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ना है मेरे भाई कि मिरर यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ना। तो दर्पण कितने प्रकार के बताए, दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अच्छा बताइए दर्पण का डिफिनेशन बताइएगा। दर्पण क्या था बोलेगा, कांच का वह टुकड़ा है जिसके पीछे कोच का प्रकार है तो चांदी के लेप चढ़ाकर दर्पण बनाया जाता है। तो साफ बात है। दर्पण पूछे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बोलेगा दो। कौन कौन, तो एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण एक गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आज जानेंगे समतल दर्पण क्या है। सुनिएगा समतल दर्पण क्या है, डिफिनेशन पहला है मेरे भाई प्लेन मिरर क्या है यानी समतल दर्पण। पूछेगा कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, तो बोलिएगा समतल दर्पण डिफिनेशन हम बताते हैं कुछ। समतल दर्पण उस खोखले गोला का भाग, सुनिएगा समतल दर्पण किसी बड़े खोखले गोला का एक भाग है। सुनिएगा समतल दर्पण किसी बड़े खोखले गोला का एक भाग है जिसे एक बार और बताए थे। ये समतल दर्पण जो हमारे घरों में जो चेहरे देखने के लिए उपयोग होता है मेरे भाई, कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण उपयोग होता है। जब हम देखिए प्रकाश को मारते हैं ना तो वापस लौटा देता है, यानी प्लेन मिरर जो 100% प्रकाश को लौटा देता है। कहने को एग्जाम्पल तौर बताते हैं, मान लीजिए कि एक मेरा दोस्त है, ठीक, मान लीजिए, देखिए समझाते हैं आपको। ठीक, एक मान लीजिए हम मान लीजिए हमको पास 100 रुपया, ठीक, तो हम अपना मान लीजिए ढोलू है, कौन ही ढोलू है, तो ढोलू मेरा मित्र है।
इसको हम दे दिए 100 रुपया, ठीक 100 रुपया दिए, कहीं कुछ समय तक रख ले रहा, जब हम आएंगे ना वापस, ठीक जब हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम जा रहे हैं कुछ काम से, ठीक हम कुछ काम से जा रहे हैं, मान लीजिए हम अपना घरे जा रहे हैं, ठीक तो कहें कि लो हमारे 100 रुपया रख ले रहो, जब हम आएंगे ना तो हमको दे देना, तो कहा कि एकदम इंसानियत रूप से कहा किया कि 100 रुपया हम वापस कुछ ही दिए, लौटा दिया। ये ढोलू है, हमको वापस पैसा लौटा दिया, 1% भी रखा ना, यानी 100% के 100% हमको लौटा दिया। सेम टू सेम वही दर्पण को, दर्पण में कौन दर्पण करता है? समतल दर्पण करता है। समतल दर्पण क्या करता है कि जब प्रकाश किरण जब मारेंगे ना तो 100% लगभग लौटा देता है, 1% नहीं 100% लगभग लौटा देता है। तो बोले समतल दर्पण क्या? तो बोले समतल दर्पण किसी बड़े खोखले गोला का एक भाग है, इसमें प्रकाश किरण कुछ करता है लगभग 100% लौटा देता है। पूछे किस कौन सा दर्पण में प्रकाश 100% लगभग लौटाने का कार्य करता है? बोलेगा समतल दर्पण में प्रकाश किरण लगभग 100% लौटाने का कार्य करता है। तो डिफिनेशन कुछ है समतल दर्पण, बोलेगा समतल दर्पण, लिखिएगा वैसा दर्पण, लिखना समतल दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण किसी किसी बड़े खोखले 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 गोले गोले का एक एक भाग है जो जो क्या करता है मेरे भाई? जो प्रकाश के किरण को, जो प्रकाश के किरण किरण को लगभग लगभग 100% यानी 100% कुछ करता है, 100% परिवर्तित कर देता है, प्रतिवर्तित परिवर्तित ना करके लौटा देता है, करते हैं लौटा देता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत न है। अच्छा बताइए समतल दर्पण कैसा रहता? आइएगा, हम घरों में जैसे चेहरा देखते हैं ना, उसी दम सेम टू सेम बना देते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण आपको लग रहा होगा, मेरा फीलिंग करिए हल्का, खाली फीलिंग करिए कि समतल दर्पण है। चलिए समतल दर्पण हम बना दिए इसको, इस समतल दर्पण है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए झुनू लाल यहाँ पर खड़ा है, ये झुनू लाल खड़ा है। मान लीजिए झुनू लाल जो है दर्पण से कितना मीटर खड़ा है? दूर है 10 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर दूर है, ठीक 10 मीटर दूर है। कौन है? बोलेगा झुनू लाल है, झुनू लाल, ठीक 10 मीटर दूर है। तो इसका प्रतिबिंब अंदर देखते हैं, देखते हैं चेहरा में देख रहा है झुनू लाल खूब दम, अच्छा एकदम अपने आप को एकदम खूब निहार रहा है। देखिए इसको अंदर प्रतिबिंब बन गया। ऐसी बताइए क्या दर्पण है? ये कांच है भैया, कांच है। कैसे? कहा कि पीछे तो कलर न किया हुआ, जब तक कलई न किया रहेगा जब तक कांच में गिनती होगा। जैसे हम कलई कर देंगे, अब कलई कर दें इसको, तब कुछ में गिनती आ गया, ये अब ये दर्पण में गिनती आ गया। अगर विश्वास न होगा तो अपना जो आपके घर में, तो हर एक व्यक्ति के पास घर में आईना होगा, पीछे देखिए कलई किया रहता है। कलई के नाम कुछ है AGBR, कहते ना है AG बियर मत पीजिए, AG बियर मत पीजिए, तो याद हो गया AGBR, कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए यहाँ पर देखिए कि बताइए समतल दर्पण होता है, जैसे हम जैसे खड़ी है तो वैसे वो खड़ी दिखा यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये तो समझ गएगा। यानी समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है? सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, और जितना बड़ा हम रहेगा उतने बड़ा आकार के भी दिखाता है, जितना बड़ा हम रहेंगे उतने बड़ा आकार के दिखाता है। यानी समतल दर्पण आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और कुछ सीधा भी बनाता है, और कुछ बड़ा समान आकार के प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिएगा, एक फीलिंग करिएगा, समतल दर्पण है ना, जितना दूरी पर हम रहेंगे खड़ा ना, उसका अंदर उतना ही प्रतिबिंब दूरी पर बनेगा। अगर मान लीजिए 10 मीटर दूर हम समतल दर्पण से है, तो उतना ही पीछे दर्पण के अंदर कुछ बनेगा 10 मीटर दूर। यानी दर्पण से जितना हम पीछे रहेंगे रहेंगे दर्पण रहेगा, दर्पण से वस्तु जितना पीछे रहेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। पूछा जो दर्पण है ना, दर्पण दर्पण की फोकस दूरी होता है मेरे भाई अनंत होता है। दर्पण की फोकस दूरी कुछ होता है अनंत। ना समझ समतल दर्पण है, अब बताओ कुछ आपसे सवाल कर दे, आप ये बताइए बराबर है तो बराबर करने हैं, देखो तो हमरा देना सब बराबर है, सब बराबर करने देखे कनु से देखो, अरे अनंत है रे, सगरो बराबर कनु, कोई दिक्कत ना है। यानी अनंत मतलब कहने के बाद अनगिनत है, सेम टू सही है, कहने कितनों पर हमारा फोकस कर लो ना, हम बराबर है था बराबर मतलब अनंत, सुनिए बराबर है मतलब कनु से ढूंढ लो, कहूँ चल जाएगा तो हम बराबर है, कनु नाप दो, यानी अनंत जगह नाप लो। तो समझे बात को, वही सेम टू सेम कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है ना अनंत है, समतल की फोकस दूरी पूछे तो कुछ है अनंत है। समतल दर्पण पूछेगा प्रति कुछ बनता है वास्तविक बनता है, आभासी और काल्पनिक दोनों बनता है, आभासी बनता है और काल्पनिक वही बात है। और कुछ बनता है सीधा बनता है, समान आकार के प्रतिबिंब, सदैव समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा वस्तु,
दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा वस्तु उसका प्रतिबिंब अंदर उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक। और यहाँ पे देखिए बताइए, अब दर्पण इतने नहीं देखिएगा, सुनिएगा अब एक चीज और बताते हैं। इसे मान लीजिए मुन्नुआ झुनवा है ना, झुनवा के देखिए यहाँ पर एक आंख है, एक आंख को हम ऐसे बैंड कर दे रहे हैं, देखिएगा। ठीक। तो ये वाला जो यहाँ पर दिखाएगा ना, ये आंख एने वाला दिखाएगा। ठीक। तो दर्पण में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, उल्टा ऐसे पलट देता है। और दर्पण में कौन सा परिवर्तन होता है? पास्तर परिवर्तन। कुछ पास्तर परिवर्तन उल्टा होता है। पूछे दर्पण की विशेषता बताइए, तो बोलेगा दर्पण का, दर्पण में सबसे विशेष कुछ खास है कि पास्तर परिवर्तन होता है। इसी कारण एम्बुलेंस के नीचे देखिएगा तो सीधा लिखा रहता है, जबकि एम्बुलेंस के ऊपर देखिएगा ना, ऊपर एम्बुलेंस इंग्लिश में लिखा हुआ एम्बुलेंस, वो बल्कि पास्तर परिवर्तन पर उल्टा लिखा रहता है, ताकि जो मिरर में देखे ना व्यक्ति उसको सीधा दिखाई दे। समझिएगा, एम्बुलेंस जब गाड़ी देखिएगा गौर करके, तो आप एक मिरर ले जाएगा, मिरर मतलब गाड़ी के कोई भी दर्पण हो जाए, ठीक, ले जाएगा तो देखिएगा ना, तो जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ऊपर वाला सीधा दिखाई, जबकि नीचे वाला सेम टू सेम उल्टा ऊपर ही जैसा दिखाई देगा। यही चलते गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, जिस कारण उनको पहचानने में अच्छा चलता है कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है। इसी कारण कौन सा दर्पण उपयोग होता है? समतल वो लिखा हुआ रहता है, किसका दर्पण से पकड़ लीजिएगा, कोई दर्पण है आपको छोटे जैसा गाड़ी वाला भी दर्पण के कारण होता है, पकड़ लीजिएगा कि क्या एम्बुलेंस रियल में होता है कि ना, तो आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। समझिए जितना दूरी पर रहेगा उतना दूरी पर ही बनेगा। समतल दर्पण के मतलब पासर परिवर्तन, समतल दर्पण कौन सा परिवर्तन? पासर परिवर्तन। पासर परिवर्तन के कारण ही हम कुछ करते हैं, अपने आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको मान लीजिए ये एक बाया हाथ बाया दने अगर तिल है तो आपको दाया दने दिखाएगा, भले लगाएगा रियल में हम देख रहे हैं, मगर रियल में आप जैसे खड़ा है ना, बल्कि वैसे उलट के दिखाता है। जिससे मान लीजिए आप ऐसे खड़ा है तो प्रतिबिंब कैसे करता है? ऐसे वहां दिखा देता है, दिखाता ना, हम खड़ी ऐसे और दिखा रहा कौन है? इन्हें वहां खड़ी दिखा रहा है, तो पसर परिवर्तन हुआ ना, बात वही है। यानी समतल दर्पण कुछ होता है, पसर परिवर्तन है। और पूछे समतल दर्पण लिख रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं बात को ना तो हम अगर यहाँ लिख लिख के समझा तो ज्यादा टाइम लगेगा, लिख लिख तो ऐसे बता ही दे रहे हैं। अगर थोड़ा चाहते हैं कि आप भी मोटिफाई हो तो हम दे देंगे, आप नोट्स कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, जो वहाँ पर नोट्स डाल देंगे, वहां पर ज्वाइन करके डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। सब तो बता रहे हैं, ऐसे डायग्राम सब कुछ वैसे लिखा रहेगा, एक एक की बड़े बोल रहा है, सब कुछ लिखा रहेगा। अब बात है समतल दर्पण, पूछेगा ना मेरे भाई कि समतल दर्पण उपयोग कहाँ किया था? सबसे पहले तो बताइए, घरों में देख चेहरे देखने के लिए, तो बात सफा हो गया। ठीक। बड़े बड़े स्टोरों में समतल दर्पण का उपयोग किया था। और पनडुब्बी जहाज होता है ना, पनडुब्बी जहाज मतलब समझे, जो पानी में चलने वाला जहाज होता है, उसको 45 डिग्री पर उपयोग समतल दर्पण का उपयोग किया था। पनडुब्बी जहाज में बताइए समतल दर्पण का उपयोग कितना डिग्री पे किया था? तो बोले 45 डिग्री पर। तो याद जाता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। और समतल दर्पण का उपयोग हमारे काल्पनिक एवं समान आकार के प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक और समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अगर वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ समझने पे यहाँ तक मिला होगा मेरा भाई, तो अपने भाई जानकर हमें सपोर्ट करिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे भाई मिलते हैं, तब तक मेरे भाई जय हिंद।